साथियों और विद्यार्थियों, यार दोस्तों, ये सीरीज मैं क्यों बना रहा हूँ? ये सीरीज मैं उन बच्चों के लिए वो सीखना जो कि इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो या नौकरी करना चाहते हो, और उससे पहले क्या नॉलेज, मतलब उनके लिए क्या चीज जरूरी है इंडस्ट्री में जाने से पहले, वो मैं आप लोगों को इन वीडियो के जरिए, जहाँ पे मैंने कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है, एक से मैंने शुरुआत की, यानी कि बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरुआत की है। ये सीरीज हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक इंथुसियास्ट के लिए, जो कि कंपनी में या फैक्ट्री में काम करना चाहता हूँ। कौन सी फैक्ट्री में? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन की फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में भी काम करना चाहते हो, यहाँ सर्विस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो। सर्विस का मतलब क्या है कि आपको सपोज कोई बिजनेस शुरू करना है, टीवी की रिपेयर की दुकान लगानी है या होम अप्लायंसेस की दुकान लगानी है, जहाँ पे आपको आपको बेसिक नॉलेज की बहुत जरूरी है, तो वो सर्विस इंडस्ट्री होता है। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे चीजें बनती हैं, टीवी बनता हो या घर को होम अप्लायंसेस बनते हो या जो भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीजें बनते हो, तो वो आपको वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो। तो उसमें काम करने से पहले ये वीडियो की सीरीज अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि DIY मतलब डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट करना चाहते हो, नए प्रोजेक्ट करना चाहते हो, नई चीजें सीखना चाहते हो, और जिनको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी ये सीरीज काफी वो हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं ITI के या डिप्लोमा के, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के, ये जो कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर पाते कॉलेजेस में, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया देगा, क्योंकि इन वीडियोस में मैं आपको लाइव हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल, मतलब आप खुद से कर सके ऐसे प्रैक्टिकल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, सो दैट मतलब कि मैं आप लोगों के और अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आपको पूरा ज्ञान दे सकूं। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग अपने दोस्तों से जो कि सीखना चाहते हो उन लोगों से शेयर करें। सो हम लोग क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन वीडियो के बारे में नॉलेज दे सकेंगे और उनका मतलब फ्यूचर में उनके लिए होगा। और एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इसी के साथ में मैं शॉर्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की छोटे छोटे वीडियोस मैं बना रहा हूँ जो इसी टॉपिक से संबंधित हो। तो आप लोग मेरे ख्याल से वो भी फॉलो करते होंगे। तो कोर और MCQ शॉर्ट फिल्म्स, ये दोनों को आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को, मतलब आपके दोस्तों को, आपके जो भी संबंधी, मतलब जो इसमें इंटरेस्ट, जो रुचि रखते हो, उन सभी को ये बताइए। सो थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सब लोगों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद, और हैप्पी लर्निंग। आगे सीखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए दोस्तों, अब हम अभी शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे करंट के बारे में। तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि करंट का डेफिनेशन क्या है। करंट का डेफिनेशन अगर सरल भाषा में बताया जाए तो एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना या तैरना, उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन बहुत ध्यान रखना है, करंट का डेफिनेशन जिसको बोलते हैं। दूसरी चीज आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, स्लाइड्स में कैसे तैरता है करंट, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या वो बैटरी हो या वो AC करंट हो। ठीक। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका यूनिट क्या चीज है, इसका मेजरिंग यूनिट, मतलब हमें इसकी कौन से यूनिट में इसकी गिनती की जाती है, इसको गिना जाता है एम्पेयर्स में। ठीक है। अब ये दूसरे स्लाइड में आप देखिए, इसमें तरह के मतलब कितने टाइप के करंट होते हैं। पहला AC करंट, दूसरा DC करंट। ठीक। अभी AC करंट कैसा है, आप जैसे ये लेफ्ट साइड में पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये वाले पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि सिनोसाइडल वेव बोलते हैं इसको, यानी कि तरंगे जो होती है ऊपर एक बार, नीचे एक बार, ऊपर एक बार, नीचे एक बार, ऐसे होती जाती है, जिसको हम लोग सिनोसाइडल वेव बोलते हैं। ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट में होता है कि एक आपको सीधी लाइन दिखाई देती है, थोड़ा सा वो होता है। ठीक है। तो अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जिसको कहते हैं वोल्टेज। ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन वोल्टेज की, वोल्टेज क्या चीज है और वो मतलब उसका डेफिनेशन कैसे बताएंगे आप, किसी कोई कैसे कैसे हम उसको समझाएं। तो देखिए, वोल्टेज
जो है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट है, एसी के पॉइंट हो सकते हैं, डीसी के पॉइंट हो सकते हैं, उसके बीच में कितने अमाउंट ऑफ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब चार्ज जो अमाउंट है वो कितना गया है, वो हम लोग उसमें गिनते हैं। उसका कैसे मेजरमेंट करते हैं, आप वोल्ट्स में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। अभी डिफरेंस बिटवीन एसीएल वोल्टेज एंड डीसी वोल्टेज अगर हम लोग देखें तो वोल्टेज भी दो प्रकार के होते हैं, एसी वोल्ट और डीसी वोल्ट। सेम, पर फर्क कितना है, वोल्टेज जो है एसी है वो उसका कोई वो नहीं होता है, मतलब जाने का रास्ता नहीं होता है। या तो वो फेज से न्यूट्रल भी जा सकता है या न्यूट्रल से फेज भी जा सकता है। लेकिन डीसी में एक ही डायरेक्शन, मतलब एक ही तरफ ही जाएगा वो। अब डीसी कहाँ से मिलता है आपको मालूम है, डीसी मिलता है हमको बैटरी से। एसी कहाँ से मिलता है, जो हमारे घर में प्लग्स होते हैं, जो हमारा डोमेस्टिक लाइन बोला जाता है, उसमें हमको एसी मिलता है। ठीक है। सो क्या ध्यान रखना है, दो तरह के वोल्टेज, एसी और डीसी। डीसी बैटरी से मिलता है, एसी हमको हमारे प्लग्स, द डोमेस्टिक सप्लाई है, उसके जरिए हमको मिलता है। ये बातें, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, अभी हम आते हैं लैब पर। अब लैब में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग एक छोटा सर्किट तैयार कर रहे हैं। और हमने एक डिजिटल मल्टीमीटर ले रखा है। तो हम लोग इस दो प्रैक्टिकल करेंगे, दो प्रैक्टिकल यानी कि हम लोग दो चीजें सुने सीखेंगे कि एक छोटे से सर्किट में वोल्टेज और करंट कैसे कैसे मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर के द्वारा और जरा और मल्टीमीटर के द्वारा। सो ये ब्रेडबोर्ड पे मैंने दो कंपोनेंट लगाए हुए हैं, आप देख रहे हैं। एक है एलईडी और दूसरा है रजिस्टर। ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन आप लोग बहुत से वीडियो देख पाएंगे जिसमें आपको कैसे ब्रेडबोर्ड पे कंपोनेंट्स फिक्स करते हैं, मतलब कैसे पार्ट्स को कैसे फिक्स किया जाता है, वो दिया है। अच्छा, एलईडी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव बोलते हैं, एक नेगेटिव बोलते हैं। हालांकि हम उसको बोलते हैं एनोड और कैथोड। जो लंबा वाला होता है वो पॉजिटिव होता है, और जो छोटा वाला लेंथ, मतलब लेंथ के हिसाब से, लेंथ कहने का मतलब उसकी लंबाई जो ज्यादा होती है वो पॉजिटिव और छोटा वाला दिस। अब ब्रेडबोर्ड पर कैसे फिट करना है उसको देखिए आप। तो जो पॉजिटिव वाला एंड है, जो आखिरी के दो लाइनें होती हैं उस पे हम लोग पॉजिटिव लगा रहे हैं। और जो नेगेटिव है वो हम लोग जहाँ पे हमारा रजिस्टर है, हमने ड्रॉपिंग रजिस्टर लिया है कि तकरीबन 330 ओम्स का। ओके, ये हम लोग लगा रहे हैं इसके नेगेटिव एंड पे, और एक एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका खुला छोड़ रहे हैं। तो एक एंड गया नेगेटिव एंड पे एलईडी के, दूसरा खुला छोड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं तीन बैटरीज है। तीन बैटरी में से एक सीरीज में लगाए हुए 1.5 के सेल्स है, चार सेल लिए हुए हैं जो कि 6 वोल्ट बनता है। और एक 9 वोल्ट की है, और एक 3.3 वोल्ट का रिचार्जेबल बैटरी है। तीन टाइप की बैटरीज हम लोगों ने जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, आपको बताने के लिए यहाँ पे लिए। अब आप मल्टीमीटर में देखिए हम लोग कहाँ, बैटरी में से बाहर क्या आता है, डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो हम लोग डीसी गिन रहे हैं, हम लोग सबसे पहले वोल्टेज ही गिन रहे हैं। देखें, तो इसीलिए हमको कहाँ पे लगाना है, वोल्टेज जहाँ पे वी और स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है वहां पे हमको हमारा मल्टीमीटर लगाना है। ठीक है, अब 20 वोल्ट पे लगा है, प्लस और माइनस। देखिए, काला वाला माइनस होता है मल्टीमीटर का और लाल वाला प्लस होता है। तो मैंने क्या किया, जो बैटरी का दो टर्मिनल है उसके ऊपर मैंने लगाया उसको कि एक जा रहा है ब्लैक पे, एक माइनस पे। अब उसने बैटरी का वोल्टेज दिखा दिया कि 8.55 वोल्ट या तकरीबन 9। हालांकि वो 9 वोल्ट की बैटरी है। सो 8.55 वोल्ट, 8.554 वोल्ट्स का मतलब है कि उसमें वोल्टेज अभी भी आ रहा है। पूरा 9 वोल्ट नहीं आ रहा है, बट आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग वोल्टेज गिनते हैं डीसी। बैटरी से डीसी वोल्टेज आएगा, प्लीज आप समझिए, बैटरी से डीसी वोल्टेज आएगा। अब ये वोल्टेज अभी हम लोगों ने मीटर ऑफ कर दिया, आप देख रहे हैं। यही वोल्टेज जो हम लोगों ने क्या किया है, एक पॉजिटिव एंड पे लगाया है एलईडी के, ठीक है, लाल वाला जो बैटरी से आ रहा है, और दूसरा जो काला वाला है वो जो इसके एंड पे लगाया है, मतलब रजिस्टर के एक दूसरा खुला एंड छोड़ा हुआ था उसके ऊपर लगाया है। अब देखिए बल्ब जल रहा है,
मतलब करंट जा रहा है उसके अंदर, या तो वोल्टेज उसके अंदर पास हो रहा है। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि करंट कैसे गिनेंगे। अभी देखिए मल्टीमीटर पे ए बोल के लिखा हुआ है, ए और स्ट्रेट लाइन या डॉटेड लाइंस है। तो आपको क्या करना है, 200 एम 200 मिली एम्प पे लगाना है। और ये देखिए ये दो प्रोब है, एक निकाल देना, जैसे मैंने अभी यहाँ पे काला वाला निकाल दिया, ठीक है, बैटरी से आने वाला कनेक्शन। और बैटरी वो कनेक्शन को मैंने क्या किया, मल्टीमीटर के काले वाले से जोड़ दिया, देख रहे हैं आप। और दूसरा वाला लाल वाला जो है, जहां से मैंने काला निकाला था, उसको मैं सीधा उस रेजिस्टेंस के जो खुला है एक एंड है उसके ऊपर लगा दिया। अब आप देख रहे हैं कि कुछ मुझे कुछ रीडिंग्स मिली हैं जो कि 8.5, तकरीबन 0.8.3 या 8.4 8.2 के करीब करीब आ रहा है। ठीक है, ये क्या चीज है, ये है मेरा करंट, यानी कि मेरा जो एलईडी और रेजिस्टेंस है उसमें से मैंने जब कनेक्शन दिया तो इतना वो सर्क्यूट, यानी कि वो रेजिस्टेंस और एलईडी 8.4 वोल्ट्स मिली एम्प्स, सॉरी वोल्ट्स नहीं मिली एम्प्स करंट खींच रहा है। तो कैसे मैंने चेक करने के लिए कैसे लगाया, एक एंड मल्टीमीटर पे, यानी कि मेरा जो इसमें से जो वोल्टेज और करंट है वो मेरे मल्टीमीटर से होते हुए जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सीरीज। ठीक है, मैंने सीरीज में कनेक्ट किया मल्टीमीटर। हालांकि आपने इससे पहले देखा होगा वोल्टेज मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया था, तो वोल्टेज को पैरेलल में गिना जाता है और करंट को गिना जाता है सीरीज में। तो वही मैं आपको दिखलाना चाह रहा था कि वोल्टेज और करंट कैसे गिना जाता है, इसी वही मीटर का इस्तेमाल करके। ओके, मैं इसमें 10 एम्प भी गिन सकता हूं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 एम्प ज्यादा करंट होता है, आप लोग उसको गिनने की कोशिश इस मीटर के द्वारा ना करें।